हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इलेक्शन का दौर चल रहा है और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो यंगस्टर्स हैं, अब हम उससे बात करें ज़्यादातर, क्योंकि भिवंडी शहर में अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव के नाम पर क्या हो रहा है? वही पुराने नगर सेवक, वही पुराने लोग, वही पुरानी चीज़ें और लोग उन्हीं के पीछे पागलों की तरह फिरते नजर आते हैं, लेकिन बदलाव नजर नहीं आता। जबकि अगर उनको वोट देकर हम जिताते हैं तो उनका काम है कि भिवंडी शहर में बदलाव करें, उनका काम है कि अपने काम के दम पर लोगों से वोट मांगे। आप देख रहे होंगे कि पैनल सिस्टम जो होता है, इसमें क्या होता है कि अगर दो आदमी काबिल है और दो आदमी नाकाबिल है तो वो जो नाकाबिल है वो काबिल के दम पर जीत कर आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भिवंडी शहर में पैनल को लेकर लोग बात करते हैं कि भाई पैनल चलाना जरूरी नहीं है। अगर ए बी सी डी है, आपको ए में जो पसंद है उसको दीजिए, बी में, सी में, डी में जो पसंद है, जो आपका कैंडिडेट आपको लगता है कि भाई ये काम करने वाला है, आप उसको वोट कर सकते हैं। तो आज हम इलेक्शन के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर, वार्ड के मुद्दे पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है निजामपुरे से साजिद खान और इनसे बातें करेंगे भाई इनके क्या विचार है, ये क्या सोच रखते हैं कि अगर भिवंडी में नगर सेवक चुनना है तो किस बेस पर डेवलपमेंट होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए। ठीक है जी, मेरा नाम साजिद खान है। ओके, आपने देखा होगा अभी हमने हाल ही में एक वीडियो डाला जहां पर डेवलपमेंट को लेकर हमने कुछ बातें कही है। हम आपसे जानना चाहते हैं डेवलपमेंट मतलब क्या, आप क्या सोचते हो? देखो, अभी ये जो इलेक्शन का दौर चल रहा है और भिवंडी में काफी हंगामी हालात है, हर जगह हंगामी हालात चल रहे हैं। काफी नगर सेवक, जो एक्स नगर सेवक है, भावी नगर सेवक है, सभी लोग अपनी होड़ दौड़ में लगे हुए हैं। जो आज अपने एक, इसके लिए मैं आपको एक शेर कहना चाहूंगा इसके बारे में कि लगी है फिर सदा एक बार के सरदार बदलेगा। लगी है फिर सदा एक बार के सरदार बदलेगा, ज्यादा कुछ नहीं फिरौनी सल्तनत में बस एक किरदार बदलेगा। जिस अवाम को खुद पर जुल्म सहने की आदत हो, जिस अवाम को खुद पर जुल्म सहने की आदत हो, वहां कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। अरे क्या बात है। जो अवाम अपने ऊपर जुल्म सहने की आदी हो चुकी हो, हाँ, तो जो खुद जुल्म सह जा रही है तो उनको तो ऐसे ही नगर सेवक, ऐसे ही नेता मिलेंगे ना, क्योंकि तुम खुद ही नहीं इनके खिलाफ आवाज उतारना चाहते। आज हाँ, आज आप देख रहे रहेंगे काफी हूड़ मची है एक एमएलए के नाम पर। बराबर, एक एमएलए के ये एमएलए, कई लोगों ने तो अपनी टिकटें जो और एक्चुअल समाजवादी से थे उन्होंने अपनी टिकटें बदलकर कहीं कहीं पार्टियों में घुस गए। सही बात। मतलब उनका अपना कुछ किरदार नहीं है, वो दूसरों के दम पर जीत कर आने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मेरे को आप ये बताइए कि पूरे भिवंडी में एक माहौल चल रहा है कि सब बोल रहे हैं कि एक शेख है, रईस शेख, रईस शेख। मैं भिवंडी के सारे नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम भिवंडी में रहे, तुम भिवंडी में पैदा हुए, तुम भिवंडी में बड़े हुए और तुम भिवंडी की राजनीति में आए और तुम कई सालों तक भिवंडी में कारपोरेटर जो अपने अपने पद अधिकारी संभालते आए, बराबर। तो तुमको आज अपने ऊपर भरोसा नहीं है क्या? तुम आज अपने काम के ऊपर तुमको भरोसा नहीं है? तुम इतने दिन से क्या भिवंडी में अंडे उबाल रहे थे? जो आज तुमको एक बाहर से बंदा आता है, हाँ, वो यहाँ इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, काम करता है, बराबर, और लोगों को बताता है कि काम, बराबर। तो भिवंडी में रहने वाले लोग, भिवंडी के अंदर रहने वाले लोग जो काम नहीं कर पाए, वो बाहर के आने वाले बंदे के नाम पे काम की वोट की भीख मांगने आए हैं। बराबर, यही देखने मिल रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम कैसे उसका हाथ अपने कंधे पर रख लें, और हम लोग बस किसी भी तरीके से जीत जाए। बस वो जीतने की एक वो होड़ मची हुई है कि यार यही बंदा है जो मेरे को जिता सकता है, इसी का हाथ है जो मुझे जिता सकता है। क्यों भाई? इन्होंने बात बहुत सही बोली कि भाई तुम भिवंडी में पल बढ़कर राजनीति करके 2 साल, 2 बार, 5 बार, 3 बार कैंडिडेट चुनकर आने के बाद भी अगर आपके अंदर इतना दम नहीं है कि आप उसके दम पर वोट ला सके, तो फिर शर्म आनी चाहिए भाई ऐसे नेताओं को। तो हम आपको वोट क्यों दे? अगर तुमको बाहर के ही बंदे इसको वोट दे उसके ही नाम से, तो फिर बाहर का बंदा आके भिवंडी में काम करके आएंगे, तो भिवंडी वालों को वोट क्यों दे हम? बराबर। ये पहला इलेक्शन हम ऐसा देख रहे हैं कि एमपी के इलेक्शन में एमपी की चर्चा होती है, एमएलए के इलेक्शन में एमएलए की चर्चा होती है, मगर नगर सेवक के इलेक्शन में भी एमएलए की चर्चा हो रही है। अब वो एमएलए एक ईस्ट वेस्ट, हाँ, लेकिन वेस्ट में भी ईस्ट वाले एमएलए की चर्चा हो रही है, ईस्ट में तो हो ही रही है, वेस्ट में भी हो रही है चर्चा हो रही है। बराबर। और कुछ लोग तो जो उनको पसंद भी नहीं करते थे वो भी आज उनके नाम फोटो लगा कर, हाँ, सोशल मीडिया पर चल रहा है, पे काफी चल रहा है, बराबर। लेकिन मेरा बोलना यह है कि तुम लोग जो रह चुके हो भिवंडी को, तुम लोगों ने क्या बनाया है, और आज यही लोग फिर से खड़े हैं और उसी के सर फोटो लगाकर आप वोट मांग रहे हो। सोचने वाली बात यह है कि अगर आप वाकई में उनके दम पर वोट मांग रहे हैं तो क्यों? वो पीछे का रीजन तो समझिए, क्योंकि काम किया है, तो तुम भी काम करते, तुम भी वोट मांग लेते, तुमको किसी की जरूरत ही नहीं है ना। देखो, एक चीज मेरा बोलना है, जो बंदा काम करना चाहता है, हाँ, और जिसको काम करना है, जो डेवलपमेंट करना है, उसको किसी पार्टी लेवल की जरूरत नहीं है। बराबर, वो किसी भी पार्टी में रहेगा, वो काम करेगा। आजाद भी खड़ा होगा ना वो बंदा, हाँ, तो वो बंदा अपने काम के दम पर
वोट। क्यों भिवंडी में ऐसा कोई नगर सेवक नहीं है जो अपने काम के दम पे वोट मांग रहा हो? बराबर। क्यों उनको रईस शेख जैसे बंदे की जरूरत पड़ रही है? बराबर। क्यों क्यों मैं पूछता हूँ, तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर तुमको रईस शेख के नाम पे वोट मांगना पड़ रहा है तो मैं बोलता हूँ आवाम से कि आप ऐसे बंदों को वोट ना कीजिए, करना ही मत। नहीं, जिसको खुद पे भरोसा नहीं है वो तुमको क्या देगा? तुमको क्या देगा? तो कल को तो ये बोलेगा मैं तो उसके नाम पर जीत कराया था। तो हुड़ है ना। हाँ। जितने भी लोग चल रहे, हाँ। तुम एक इलेक्शन में एक चीज उबेद भाई, तुमने कई जगह सर्वे किया है, बराबर। हर जगह यही है कि हर पार्टी वाला कि भाई हमको रईस शेख का समर्थन है या हमको इसका समर्थन है। हर एक नगर सेवक कोई आवाम की बात नहीं कर रहा है। बराबर। सब अपने आप को जीतना है, इनको आवाम से मतलब नहीं है। बराबर। इनको बस ये है कि मैं जीत के कैसे आऊं, मैं कैसे लोगों को बताऊं कि ये बंदा मेरे साथ में खड़ा है। कोई आवाम के मुद्दों पे बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। कोई है? ये कुछ लोग हैं जो बताते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। वो तो एक ऐसा लगता है कि रटी रटाई स्क्रिप्ट है उनके जहन में बैठी हुई है। बताओ, ये रोड के मसले, बराबर, गटर के मसले, बराबर, कचरे का मसला, जो गंदगी भिवंडी में, ये आम काम चीज किसका है? ये नगर पालिका, नगर सेवक हर इलेक्शन में, आज 25-30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, मेरी एज है, तो मैं ये बोलता हूँ कि हर इसमें हर नगर सेवक आने वाला यही बोलता है कि मैं तुम लोगों को साफ कर लूंगा। लेकिन भिवंडी की आवाम के लिए कि मतलब बदकिस्मती है कि उनको ये चीजों से बाहर नहीं निकलना चाह रहा। मेरे को ये बताओ, अगर ये चीजें सही हो जाएगी, ये चीज सही होगी तो तुम बाकी चीजों पे ध्यान दे पाओगे ना। अगर एक ही बार में तुम रोड को अच्छा बना लोगे, तुम एक ही बार में सारी सुविधा दे दोगे, तुम आवाम के जो कचरे के जो है मसले, जो गटर के मसले, जो ड्रेनेज लाइन का, जो पीने के पानी के मसले हैं, जो रोड के मसले, वो अगर उसका काम है नगर सेवकों का काम करना। बराबर। लेकिन भिवंडी में कोई नगर सेवक नहीं है। कुछ नगर सेवक हो गए जो काम करते हैं, बराबर, और कुछ लोगों ने तो सिर्फ अपना नाम और अपने को बस मैंपन, बराबर, बाकी और कुछ नहीं। उनके अंदर एक मैंपन है, बराबर, कि मैं हूं तो मैं ही सब कुछ हूं। एक चीज जो देखने में आती है, समझ में भी आती है कि जानबूझकर शायद ये लोग रोक कर रखते हैं या काम नहीं करते कि भाई अगर करके दे देंगे तो फिर आगे क्या, जबकि डेवलपमेंट का कोई एंड ही नहीं है। आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं और दूसरे मुल्कों की बात करें तो भाई एआई का जमाना है और ऐसी ऐसी चीजें दूसरे मुल्कों के लोग लॉन्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को साथ में लेकर, यंगस्टर्स को साथ में लेकर, ऐसी ऐसी कंपनियां चीजें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रही हैं कि आंखें बाहर आ जाती कि भाई क्या हो रहा है वहां पर। और हमारे यहाँ पर हमको गटर में, नाली में, पानी में, लाइट में, इसी में ऐसे इस कदर उलझा के रखा गया है कि हम लोग आगे का सोच ही नहीं पा रहे। ये यंगस्टर्स जो है ये बोलते क्यों नहीं है? हम लोग अक्सर देखते हैं अभी ये फिर से नगर सेवक की जो दौड़ चली है, हमारा नेता कैसा हो, फलाने फलाने जैसा हो, सब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, मगर कोई भी नेता से ये सवाल नहीं कर रहा कि तुम जब थे तो हमारे लिए क्या किया। ये बात आपकी बहुत सही बोले आपने। अभी देखो, ये जो आवाम है ना, ये आवाम, ये इतनी जोशीली आवाम है ना उबैद भाई, इतनी जोशीली आवाम है। एक गरीब आदमी अगर मस्जिद से या कोई मस्जिद से अगर एक जूता चोरी कर लेना, जूता चोरी, तो इतनी जोशीली आवाम है कि उसको बाहर सड़कों पे लाके उसको इबरत का निशान बना देंगे। बराबर है, एकदम सही बात है। उसको इबरत का पकड़ लिया तो उसको इबरत का निशान बना देंगे। लेकिन ये पूरे नेता जो खुलेआम तुम्हारा पैसा लूट रहे, चोरी कर रहे, उनकी हम वाहवाही कर रहे, जय जयकार कर रहे हैं, उनकी हम जूती सीधी करने में अपने आप को फकर महसूस करते हैं। हाँ, अरे भाई आए, अरे भाई आए, नौजवान भाई आ गए, लो इनकी जूती सही करो, इनको मैं जूती पिनाऊं। ये भी वही कर रहे। तुम एक जूता चोरी करने वाले को अगर इबरत का निशान बना सकते हो, तो एक तुम्हारे मेहनत, देखो मैं बोलता हूँ जो नेता लोग जो पैसा लूट रहे, किसका पैसा है? पब्लिक का ही तो है, टैक्सेस का पैसा है ना। हमारा टैक्सेस का पैसा, हमारा टैक्सेस का पैसा आता कैसे? हम लोग मेहनत करते हैं, 12 घंटा 18 घंटा, कोई 6-9 घंटा 10 घंटा मेहनत करते हैं हम लोग। उसके जरिए जो हमारे को सैलरी आती है उसमें हमारे टैक्सेस कटते हैं, हम लाइट बिल भरते हैं, पानी पट्टी भरते हैं, घर पट्टी भरते, कोई चीज लेते हैं उसके ऊपर टैक्स भरते, उसके जरिए हम मेहनत हम कमा रहे, हम अपनी मेहनत का पैसा गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं, और ये नेता लोग आके उसको लूट कर चले जाते हैं। सबको दिख रहा है, पूरी आवाम को दिख रहा है, लेकिन ये एक लोग ऐसा नहीं है कि उस नेता को जाके बोल सके कि भाई तू चोर है। बराबर। अब मैं कहूंगा, जो बोलते हैं उनको बाद में उसका रिजल्ट मिल जाता है। और उनके कुछ जो चम्मच लोग होते हैं वो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना वो लोग, तो और उसी डर से पब्लिक सामने नहीं आती कि अभी हम बोलेंगे तो अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। एक चीज मैं बताऊंगा, मैं एक ही चीज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने को किसी का डर नहीं है। हम इमाम हुसैन, इमाम मौला हुसैन के मानने वाले भी लोग हैं जी, खुली बात है। हम उस दौर में जब इमाम हुसैन यजीदियों से लड़ सकते तो आज भी हम इन यजीदियों से लड़ने की ताकत रखते हैं। तो मेरे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सही है। तुम अगर अभी हारे हो, मैं आज तुम्हारे खिलाफ, तुम जीत के आओगे तो भी मैं तुम्हारे खिलाफ बोलूंगा।
खिलाफ तब तक रहेंगे जब तक तुम काम नहीं करोगे। देखो ये मुद्दे अगर सही हो जाएंगे, हाँ। गटर के सारी चीजों के मसले अगर हो जाएंगे तो हम दूसरी चीजों पे, ये जो पैसा इनको इसमें भ्रष्टाचार करने की आदत पड़ी हुई है। बराबर। खुली बात है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सही है। खुली, जब इसमें मिलेगा नहीं, एक बार रोड बनाए, कच्चा पक्का रोड बनाए, उसमें पैसा डाल दिए, सही है। निकल गया। घड़ी घड़ी बनाओ, जितना ज्यादा काम करेंगे उतना पैसा हमको मिलता जाएगा, उनका यही काम है। बराबर। खुली बात, इनको ये काम सही से करना नहीं। मैं बोलता हूँ अगर ये काम एक बार में सही हो जाए, जो रोड 6 महीने में खराब हो रही है, अभी ये जो ब्लॉक की बात आप देखोगे, हाँ। आपने अपन ने गणेश चतुर्थी के टाइम पे जब बनाया था विसर्जन के हाँ। टाइम पे ब्लॉक, आज हालत आपने रास्ते की देखा है। बराबर है, वो पूरा निकलना स्टार्ट हो गया, खराब हो रहा है। 6 महीना हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ अभी। ये मुर्गी मोहल्ले में अभी आप जाओ, वहां पे अभी मुश्किल से 3 महीना हुआ होगा, कंक्रीट का रोड बनाया, वो सब पूरा उखड़ गया, वो तो उखड़ गया है। किसका है? सिर्फ हमको भ्रष्टाचार सिर्फ नेता, काम करने वाले नेता के लिए नहीं है, वो जो काम कर रहा है उसकी क्वालिटी के लिए भी बात करना है। बराबर। कि वो किस क्वालिटी से काम कर रहा है, उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। जबकि नेता लोगों को चाहिए कि अगर वो करप्शन कर रहे हैं, जो लोग, जो कॉन्ट्रैक्टर करप्शन कर रहा है, खड़े हो जाओ ना। ये लोग ऐसे बातें करते हुए नजर आते हैं, अरे इतना टका उनको देना पड़ता है, अरे इतना टका उनको देना, तो जाहिर करो ना। जाहिर क्यों नहीं करते? जाहिर करो कि कितना टका किसको देना पड़ रहा है, तो क्या होगा उससे कि जो ले रहा है ना, अगली बार वो लेने से डरेगा कि यार अगर अब इस बार मैं बोलूंगा तो मेरा नाम आएगा सामने। भाई उबैद भाई, मेरी आज ये भिवंडी की आवाम से एक अपील है कि जो भी नगर सेवक आपके पास आता है, आप उनके पास है ना एक पेपर लेके बैठिए। हम तुमको 2 साल का टाइम देंगे। बराबर। तुम हमारे ये काम 2 साल के अंदर सॉल्व करो। बराबर। ठीक है, और साइन करो। आने से पहले तुम मेरे को एक साइन करके दो कि अगर 2 साल में ये काम नहीं होगा तो तुम रिजाइन दोगे। देखो मैं बताता हूँ कौन सा नगर सेवक के अंदर इतना दम है, तो आके तुम्हारे आएंगे नहीं तुम्हारे दरवाजे पे, बोलेंगे एक घर से क्या फर्क पड़ता है, एक वोट नहीं मिलेगा चलेगा हमको, जान दो हम कहीं और देखेंगे। भाई शुरुआत तो ऐसे ही होगी। कहना चाहता हूँ ये आवाम से, अगर तुमको तुम्हारे को इन सब मसलों से निकलना है तो पैसों के पीछे मत भागो। देखो पैसा हर कोई कमा रहा है, हम महीने में कमाते हैं, हर कोई कमा रहा है महीने में। ये 5 साल में इलेक्शन एक बार आता है, 500,000 सोचते हैं 500 रुपए 600 रुपए अगर तुमको 5 साल में एक मर्तबा लेना है तो उससे अच्छा हर साल रमजान आता है, जाके जकात फितरा ले लो। सही बात है। अगर तुमको इतनी गरीबी छाई है तो सही है, साल में एक बार बोले। अगर तुमको ये 500 तो 5 साल में आता है, वो तो हर साल आता है, वो तो हर साल आता है। रमजान हर साल आता है, तो फिर एक काम कीजिए, आप उसी के उससे अच्छा है फिर वो जकात फितरा लेना। बराबर। तुम 5 साल में 500 रुपए ले रहे हो, हर साल लेते रहो फिर जकात फितरा। सही है। इससे आप समझो जो आपको खरीदने आया है वो आपका सौदा कर रहा है। बराबर। आज हम देख रहे हैं कई नगर सेवकों के इलेक्शन में कई लोग अपने बच्चों को उतारे हैं। सही है। उबैद भाई बताइए मुझे कि ये जिन्होंने अपने बच्चों को उतारा है, आज उनके बच्चे कौन है? कोई एडवोकेट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, और ये आवाम जिनके जरिए उन्होंने कमाया है। बराबर। हाँ, आज वो अपने बच्चों को एक अच्छी खासी आला फैसिलिटी, आला तालीम दिए जा रहे हैं। बिल्कुल उनको आपने हर चीज, लेकिन ये अवाम और उनको जो सपोर्टर है, आज उनके बच्चे कहाँ हैं? उनको ये नेता लोग है ना, सारी आवाम को मिलकर चूतिया बनाने का काम कर। हाँ। कि एक लिस्ट बनाओ अपने मोहल्ले की, सारे लोग मिलके, उसके ऊपर जो भी तुमको जिसको समर्थन जो तुम्हारे को आ रहे कि हम तुम्हारे, उसको कहो कि ले इस पे सिग्नेचर कर, 2 साल में अगर काम नहीं किया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उबैद भाई अब इस पे लोग बोलेंगे कि फिर इसके बदले तो इलेक्शन होएगा वापस, तो मैं अब लोग बोलेंगे उसमें फिर पैसा खर्चा होगा, हमारा ही पैसा खर्चा होता है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है अगर हमारा पैसा खर्चा करने में ये हरामखोर लोग अगर भ्रष्टाचार में यूज कर सकते हैं तो इलेक्शन में क्यों यूज नहीं कर सकते? हम हमारे लिए वो पैसा यूज क्यों नहीं कर सकते? हम हमारे लिए सही नेता चुनने के लिए फिर हम करेंगे, 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, ऑटोमेटिक से हो जाएगा। 4थी बार को ऐसा नेता भी मिलेगा और ऐसे डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। ये करने की बहुत जरूरत है। और अभी जो पब्लिक को एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पैनल सिस्टम चल रहा है, पैनल सिस्टम में देखो जरूरी नहीं है कि आपको पैनल को वोट देना है। एक पैनल में एक बंदा काम किया है, बाकी के काम करने वाले नहीं है। बराबर। तो मेरे को एकदम क्लियर चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जब वोट जीत के आता है, वोट मेरे को चारों को देना है। बराबर। लेकिन काम कोई एक करेगा। बराबर, ऐसा ही होता है। काम एक करेगा तो फिर मैं चारों को वोट क्यों दूं? सही बात है। मैं ABCD में A में इसको दूं, B में किसी और को दूं, C में किसी और को, D में किसी और को दूं। बोलने पे चारों हाजिर है तो मैं काम करूं, मैं समझू। मतलब वोट चारों लोग ले रहे हैं लेकिन काम के चारों नहीं कर रहे। मैं ये मेरा वोट नहीं है, ये उसका है, वो उसका है, वो उसका है। अभी जो आप देखोगे ना, सारे लोग घूम घूम के एक ही चीज बोल रहे हैं, ये वार्ड हमारा है, हमारे को चलाओ, पैनल को चलाओ। यही लोगों को समझना है। मैं एक ही बात कहूंगा, जनरल है, OBC है, जो ABCD जरूरी नहीं है, आप A को वोट कर सकते हो। तो अब दूसरे में अगर B वाला कैंडिडेट अच्छा है तो आप उसको वोट कीजिए। बराबर है।
सी वाला तीसरे में अच्छा है तो आप उसको वोट कीजिए, सही है, उसमें कोई डी वाला है तो उसको वोट कीजिए। सही है, जरूरी थोड़ी कि पूरे तुम्हारे ऊपर कोई लेके नहीं खड़ा है गन के तुमको एक ही पैनल ही चलाना है। बराबर है। एक बार लोगों बता के दो, दिमाग में बात पैनल- डाली जा रही है पैनल पैनल पैनल, नहीं, नहीं, वो इसलिए डाली नहीं, जा रही वो है इसलिए कि डाली- अच्छों के साथ जो नालायक लोग हैं ना वो लोग भी जीत करा नहीं जाए। तो पैनल में होता ही है ना, हम लोग भुगत चुके हैं। बराबर, मैं खुला बता रहा हूँ, ये जो इससे पहले पैनल वाला सिस्टम चला है ना, इसमें हम लोग मार खा चुके हैं। सही है, वोट सब ने लिया लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं। कोई नहीं। और जो काम करने के लिए आएगा भी ना तो ये वार्ड मेरा, इसमें तू काम नहीं कर सकता। सही, इसमें इनको काम नहीं करना है, इनको लेकिन वोट लेना है। वोट लेना है, बराबर। समझ में आया? पब्लिक को कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो यंगस्टर्स है जो नेताओं के पीछे 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 से घूमते रहते हैं कि पता नहीं जैसे कि क्या हो गया है, देखो- और फिर वही नेता उनको डुबाने का काम करते हैं। कुछ मैसेज उनके लिए। देखो एक चीज मैं बताता हूँ, हम आवाम है, बराबर। हम देश के मालिक हम है। बराबर, मैं एक बात बताता हूँ, हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं तो हम नौकर रखते हैं ना, अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने दुकान को संभालने के लिए, या कोई घर में नौकर रखता है या कोई दुकान में अपने नौकर रखता है कि भाई हमको ये चीजों की, हम दुकान में, बाबा मेरे को दुकान में साफ सफाई चाहिए। हम मालिक है इस शहर के, इस देश के, आवाम मालिक है। सही है, ये नेता मालिक नहीं है, नहीं है, ये नौकर है हमारे। ये हमारे नौकर है। और अगर जो मेरे को बताओ, अगर हमारी दुकान में कोई बंदा काम नहीं कर रहा है, सही नहीं कर रहा है, और उसके जरिए अगर हमको नुकसान हो रहा है तो हम क्या करेंगे? चेंज करते हैं फटक से, भाई तू निकल, दूसरे को रखेंगे। तो ये चीज समझो। हाँ, ये बड़ी पॉइंट की बात है भाई, ये चीज को समझो कि भाई इसको लागू करो कि जो नेता काम नहीं कर रहा चल भाई तू हट जा, अब हम दूसरे को लाएंगे। वो काम नहीं कर रहा चल भाई तू भी हट, अब तीसरे को लाएंगे हम लोग। ऐसा गुलाम मत बनो, वो तुम्हारे गुलाम है। हाँ, उल्टा हो चुका है कि आवाम ने अपना गुलाम, अपने आप को गुलाम बना लिया है। सही है। असल में हम गुलाम नहीं है, हम मालिक है। बराबर, हम चाहे तो अगर रईस शेख बना सकते हैं, हाँ। हम चाहे तो एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं, नगर सेवक बना सकते हैं। ये हमारे ही नुमाइंदे चुने हुए रहते हैं। बिल्कुल। हम नहीं चाहेंगे तो इनकी औकात नहीं है कि ये तुम्हारे को आके कुछ काम कर सके। बराबर। इनको जो पेमेंट मिलती है, चाहे वो भत्ते के सूरत में या इनको सैलरी जो भी मिलती है, वो हम पे करते हैं। बराबर है। हम ये चाहते हैं कि भाई हम ये चीज के लिए नहीं है, हमने तुमको रखा है, तुम जाओ, ये गटर का हमारा मसला है उसको सॉल्व करके दो। सही बात है, ये एक मसला है। अभी देखो, अभी मैं बोलना चाहूंगा उबेद भाई कि भिवंडी के हालात तो बहुत ज्यादा खराब है। इसमें मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे उभरे हुए हैं कि जो भिवंडी में मतलब पहले से नगर सेवक है और आज भी उनको लड़ना है, बस उनको काम नहीं करना है। उनको असल में कैसा है, वो चेयर का जो नशा है ना, वो एक ऐसा नशा है कि भाई बस मुझे उस पर बैठना है, वो कुछ भी हो। अफीम है। मैं काम गया तेल लेने, दूसरी कई चीजें, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे उस चेयर पर बैठना है और राज करना है, अपने आप को भाई बुलवाना है, अपने आप को किंग मेकर बुलवाना है, बस वही मेरे चीज को अपना दबदबा चाहिए, हाँ। कायम रहना चाहिए। देखो उबेद भाई, ऐसा है कि आवाम जो है ना, अगर आवाम सारी मसलियत, आवाम अपने आप को नहीं समझ पा रही है। सही है, आवाम का काम है कि इस चीज को समझे कि हम क्या है। बराबर, हमने अगर उसको जिता के लाया है तो हम हरा भी सकते हैं। बिल्कुल। कोई रईस शेख के सपोर्ट में, कोई रईस शेख उनको सपोर्ट कर रहा है, वही कई नेता तो भ्रष्ट है उसमें, अभी भी है जो नगर सेवक में, और वो उनके साथ में घूम रहे, बराबर, खुली बात है, उनके पोस्टर लगा के। तो मेरे को बताओ विकास कैसे होगा? ये तो वही चोर लोग है ना, जो पिछले 5-10 सालों में कुछ किए नहीं, 15 साल में जो नहीं कर रहे, और वो हाँ। बोल रहे हैं कि अब विकास। ये तो वो जो क्रिस का गाना सुने वाला नहीं, हाँ, सुने हो, हाँ। जो उसमें तो उसने खाली एक वर्ड ऐड किया है, ले बेटा। ले बेटा, तो ले बेटा वाला सर चल रहा है, वाला ले बेटा, ये बस हाँ। गाना वही है, बस खाली ले बेटा ऐड हो ले गया, बेटा ऐड हो गया है। ये सुनेगा ले बेटा, ले बेटा, हमको ये सुनाया जा रहा है। हाँ, सही बात। असल यही है, सारे नेता मिलकर हमको यही सुना रहे हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। इतने एक्सीडेंट होते हैं कई रोड भिवंडी में, 2 से 3 ब्रिज है, सही है, लेकिन एक पे भी हेवी व्हीकल्स नहीं चलती। बराबर, ये भिवंडी, मैं तो बोलता हूँ एशिया में या वर्ल्ड में ऐसा एक शहर होगा जिसके अंदर ब्रिज तो है, बट वो किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है। हेवी व्हीकल ब्रिज बनाया जाता है जो बाहर की बड़ी गाड़ियां, हेवी व्हीकल जो शहर के बाहर जाने के डायरेक्ट लिए, क्रॉस हो जाए वो। तो वो डायरेक्ट भिवंडी से आए, बाहर चले। मतलब शहर ब्रिज टू ब्रिज क्रॉस हो जाए, सिटी से ना जाए, बराबर। ताकि सिटी वालों को प्रॉब्लम ना हो। लेकिन यहाँ पर उल्टा तो हिसाब है। वही हैवी व्हीकल्स, एक तो ब्रिज की बैंड बजा रही है, हाँ। बजा दी है उन्होंने, पहले जाती थी अब नहीं जा रही है। उसके अलावा जो रोड बने हुए हैं उसकी बैंड बजा रही है, और हमारे यहाँ पर रोड कम, ब्लॉक ज़्यादा है, आरसीसी कम, डामर ज़्यादा है, और ना आरसीसी ना डामर, मैं तो बोलता हूँ ज़्यादातर ब्लॉक ही दिखाई दे रहा है। और ऐसे ब्लॉक पे हैवी व्हीकल्स ऊपर जाने के बजाय नीचे चलती है, वो ब्लॉक झेल पाएगा हैवी व्हीकल्स की, जो उसका जो वजन है, उसका जो वेट है। खराब से खराब तर हालत होती जा रही है भिवंडी शहर की, और कोई ना इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। जब डेवलपमेंट के नाम पे वोट नहीं देना है, डेवलप के साथ साथ में ये भी देखना है कि काम किस लेवल का हो रहा है, बराबर। क्वालिटी किस क्वालिटी चेक होना क्वालिटी चाहिए। भी ध्यान होना चाहिए। हम भ्रष्टाचार के भी खिलाफ में काम हम कर रहे हैं। क्वालिटी चेक करने जाते हैं तो लोग काम छोड़कर भाग जाते हैं।
ये मामला है। 2-2 करोड़ रुपए आप एक हाँ, ब्रिज में कलर उसको करवाने पूछने में के लिए लगाए। गए कि भाई बताओ कौन है, तो बोले मालूम ही नहीं हमारा वो कौन है। Right. मतलब इस तरीके का काम हो रहा है। देखो, एक राहत इंदौरी जी का एक शेर है, मालूम है आपको? एक उन्होंने शेर कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के एक किसी का का, हिंदुस्तान, हाँ। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सही है। तो उसके ऊपर ना मैंने एक शेर बनाया है उबैद भाई, कि सभी का हाथ शामिल है इस शहर को लूटने में, किसी एक नेता का हाथ थोड़ी है। सभी का हाथ शामिल है इस शहर को लूटने में, उसमें एमएलए, एमपी, नगर सेवक, आयुक्त, मेयर, उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, ठेकेदार, सभी की बात कर रहा हूं मैं। सभी का हाथ शामिल है इस शहर को लूटने में, किसी एक नेता का हाथ नहीं है। सही है। और चोर फिर से आ रहे हैं तुम्हारे घरों को लूटने यहाँ पे, और चोर फिर से आ रहे हैं तुम्हारे घरों को लूटने यहाँ पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। घर अभी चोरों की टोली तैयार हो रही है, बराबर। सब लूटने आ रहे हैं। सही बात। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारी नहीं है, सबका है। अब वो सबको देखना पड़ेगा। सबको उठो, खड़े रहो, आवाज और उठाओ। देखो, आवाज उठाओ। मैं कहता हूँ भेड़ चाल मत चलो, बराबर। कि ये बोल दिया उसके बोलने पे काम नहीं होगा। ये जो लोग आज तुम्हारे को बोलते हैं ना कि ये कोई, कई मोहल्ले में कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ इसको वोट दो, भाई उसको वोट मत दो। तुमको लग रहा है वो नेता काम करेगा तो दो ना। अपने दिल की आवाज सुनो ना, दूसरे की सुनाई क्यों किसी को? अगर तुम खुद की आवाज नहीं सुन सकते, तुम खुद के लिए डिसीजन नहीं ले सकते, तुम अगर दूसरों के डिसीजन पे काम करोगे तो तुम यही सब चीज पाओगे ना यार। बराबर। यही चीज पाओगे ना, और क्या पाओगे? तुमको क्या चाहिए? अभी आज मेरे भिवंडी, हमारे वार्ड की बात करना चाहूंगा मैं उबैद भाई। हम लोग वार्ड पे, अपन कितने टाइम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरे वार्ड की हालत देखो। हमारे इधर पे एक नगर सेवक है, उसका नाम तो मैंने जिद्दी रखा हुआ है। अच्छा। उसको जब हमने बोला कि भाई ये सनी देओल है। हाँ, वो सनी देओल है, तो उसको जिद्दी बोला गया मैंने। तो बोले तुम मेरे पास आए क्या? मैं कहता हूँ अभी जितने भी नगर सेवक लोग खड़े हैं ना, सबको ये हाल दिख रहा रहेगा। अब मेरे को बताओ, ये इलेक्शन से पहले ये लोग, सबको मालूम है कि ये प्रॉब्लम है। अब इलेक्शन आने के बाद ये बोलते तुम मेरे पास आए क्या ये मसले के लिए? तो तुम कहाँ थे फिर? तुमको जिताया क्यों था? अभी मालूम सबको है ना कहाँ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अभी सबको मालूम हो गया और सब गिना भी रहे हैं। अरे तुम्हारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम है, हम ये ठीक करके देंगे। हाँ। अरे ये प्रॉब्लम है, हम ये ठीक करके देंगे, सब बोल रहे हैं। बोल रहा हूँ कि अगर तुमको यही है तो मेरा एक जो हमारे यहाँ के जो एक्स नगर सेवक जो रह चुके हैं, मैं उनकी बात करूंगा कि वो बंदे को जब हमने कहा कि ये है हमारा ये मसला है, तुम इसको, तो बोले तुम हमारे पास आए क्या? मैंने कहा जब तुम हमारे वार्ड के नगर सेवक हो, तुम रह चुके हो, क्या तुमको ये चीज़ें नहीं दिख रही? हमको तुमको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा देखो, मेरे से अगर अच्छे से रहोगे तो, मेरे को अच्छे से बोलोगे तो मैं ठीक हूँ, नहीं तो मेरे से बड़ा जिद्दी कोई नहीं है। तो मैं उनको कहूँगा कि हमने तुमको यहाँ तुम्हारी जिद दिखाने के लिए नहीं लाया। बराबर। तुमको जिद दिखाना है, जाओ तुम्हारे घर पे दिखाओ। बराबर, बिल्कुल सही बात। एक नगर सेवक है जिसके अंदर ये एरोगेंस आया हुआ है। ऐसे कई सारे हैं जिसके अंदर ये एरोगेंस है। अरे हमने उनके लिए मेहनत की है, बराबर मेहनत की है। उनको क्या लगता है कि तुमने वोट दिया है हमको, एहसान थोड़ी किया है हमारे ऊपर? उनको ऐसा लगता है दिया है मैंने तुम्हारे लिए मेहनत की है तो मैं बोलूंगा। हाँ, लेकिन उनको तो ये लगता है कि एहसान थोड़ी किया हमको वोट देकर, ऐसा मामला रहता है। नहीं तो वही तो बात है ना, ये हमारे ऊपर एहसान करने के बजाय ये हमको बताते कि हम तुमको ये करके दिए, हम तुम्हारे को। अरे तुम कौन सा, अभी तुम जितने भी बैनर लगेंगे कहीं ना कहीं काम होते हुए बैनर लगते देखते, आमदार के फंड से ये काम हुआ, इसके फंड से ये काम। ये फंड कोई आमदार अपने घर से या कोई नगर सेवक अपने घर से या कोई नेता अपने घर से फंड नहीं लाता है। बराबर। इनको कहो एक बैनर ऐसा लगाए कि पब्लिक के टैक्स का पैसा, बराबर, पब्लिक के टैक्स का पैसे का इस्तेमाल करते यहाँ पर हुआ है। ये सड़क ये का सड़क ये आमदार ने उस फंड का इस्तेमाल करते हुए ये काम किया है। बराबर। ये आमदार की निधि, ये फला नगर सेवक की निधि, ये एमपी की निधि, इस तरीके की चीज। एमपी की निधि से, इसकी निधि से अपने जेब से दिए थे क्या? जेब से दे रहा है। मैं बोलता हूँ होना ये चाहिए कि ये एमपी ने पब्लिक के टैक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ये काम किया है। इस तरह के बोर्ड लगना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है इस तरह का बोर्ड कोई नहीं लगाता है। बराबर, समझे? ये हमारी बात है और मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू। बात अगर काम की करें ना, एक मामूली से गटर की बात कर लूँ तो सोचो हम लोग 20-20 साल का प्लान करते हैं, और ये जो नगर सेवक बनकर आते हैं या जो बने थे या अब जो बनेंगे, उनके पास ये प्लानिंग है कि 20 साल में उस गटर की क्या कंडीशन होने वाली है? कोई प्लानिंग नहीं है। वो आएंगे, 4 फीट की अगर गटर है उसको खोद के ना 2 फीट या 3 फीट कर देंगे, और उसके ऊपर चेम्बर वो जो भी है प्लास्टर मार कर वो बहुत वाहवाही लूटते हैं। अरे हमने गटर बना दी जो 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर भर के बुरी तरीके से रोड पर बहने लगती है। ये इनका काम है। भाई आप पहले सही ढंग से सीख तो लो कि एक गटर को किस तरीके से आप बनाते हो कि वो पूरे शहर के या उस वार्ड के पानी को ड्रेन करते हुए शहर से बाहर ऐसी जगह पर लेकर जाती है जिससे शहर साफ सुथरा लगे। ये सवाल है उन लोगों से, क्या आप ये कर सकते हो? अगला जो भी बंदा मिलेगा
जो भी नगर सेवक का इच्छुक है जो खड़े हैं, मौका मिलेगा तो किसी भी वार्ड के बंदे से हम सवाल करने की कोशिश करेंगे उनसे कि भाई क्या प्लान है, चलिए एक गटर किस तरीके से बनती है बनाकर दिखाइए बातों से, तो देखेंगे कितनी क्वालिटी है उसके अंदर। ठीक उसी तरीके से आपके वार्ड में आप यंगस्टर्स लोग कुछ भी अगर इस मामले पर बात करना चाहते हैं, इलेक्शन को लेकर बोलना चाहते हैं या वोट को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर, चैनल पे नंबर है, हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी बातों को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।